अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सरफरीद के साथ प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे विद और विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज आपकी तमाम तर कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। अक्सर एमसीक्यूज़ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एंगल दिया जाता है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में जो है, जैसे शुरू में बताया, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करें। तो कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए सबसे पहले ये हमारी एक वीडियो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, तो आप उसको देख के तो मज़ीद समझ लेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी रिवीजन करा लेता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई भी सर्कल होता है तो इस सर्कल के हम 4 हिस्सों में इस तरह इसको डिवाइड कर देते हैं। सही, सर्कल को हम क्या कर देते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो पहला होता है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट कहलाता है। पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, यानी जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, जैसे कि हमारे पास होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सही, और सेक थीटा और कोसाइन थीटा और कोसेक थीटा। ये तमाम के तमाम जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये आल तमाम के तमाम हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सही। और दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारे पास साइन और हमारे पास कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में हमारे पास टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और चौथे में हमारे पास कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, सही। तो यही चीज़ अगर आपको एंगल एमसीक्यूज में दिया गया हो तो आप कैसे मालूम करेंगे कि ये कौन सा एंगल हमारे पास क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो उसको समझने के लिए, जैसे हमारे पास पहला एक एंगल दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर 120 डिग्री दिया हुआ है आपके पास। दूसरा गौर से देखिए, आपने इस तरह क्वाड्रेंट बनाया, सही। जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 0 होगा, ये आपके पास 90 डिग्री होगा, सही। ये आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा, सही। और ये आपके पास 180 डिग्री होगा, ये आपके पास 270 डिग्री होगा, और ये वापस 360 यानी कम्प्लीटली 360 डिग्री। अब जैसे कि 120 डिग्री को हम मालूम करते हैं, तो देखो 120 बिटवीन 90 और 180 के दरमियान आता है। तो सपोज करें हमारे पास ये इस तरह का एंगल बनता है, तो ये यहाँ से इनिशिएट होगा, यहाँ तक ये 120 डिग्री होगा, सही, 120। अब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप मालूम करो कि साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं। साइन 120 डिग्री इन लाई इन which quadrant, सही, साइन 20 या 10-20। तो आप बता देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप बोलेंगे साइन 120 डिग्री लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सही, सेकंड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर एंगल या 120 एंगल इज पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव। इस तरह आप मालूम करें। अब बिल्कुल थोड़ा सा वो मुश्किल सा पूछते हैं, मुश्किल से सवाल पूछते हैं, जैसे कि आपसे उसने पूछा कि भाई आपके पास साइन 1030 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये सवाल अब आपसे उसने पूछा, सही। तो जरा गौर से समझ लीजिएगा, ये अभी मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। आप जैसे एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, इस तरह का आपने इस तरह का क्वाड्रेंट बना,
ये तो आपके पास 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सही है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, सही, और ये 360 डिग्री। अब 360 से जब दोबारा आप यहाँ जाएंगे तो उसमें 90 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 450 डिग्री, सही। 450 में जब आप 90 जमा करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 540 डिग्री, सही। जब 540 में 90 डिग्री जमा करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 630 डिग्री। अब देखना वो किसके बीच में आता है, सही। और फिर आपके पास 360 डिग्री में फिर 630 में जब आप 60 डिग्री जमा करेंगे तो ये आपके पास मतलब 90 डिग्री, सॉरी, यहाँ पर हम उसमें 90 डिग्री जमा करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 540 में 90 करते हैं तो 630 आएगा, 630 आएगा। 630 में 90 जमा करेंगे तो आपके पास 720 डिग्री आएगा। 720 डिग्री में जब आप दोबारा 90 डिग्री जमा करते हैं तो ये आपके पास आएगा 810 डिग्री, सही, 810 बन जाएगा आपके पास। 810 में 90 डिग्री जमा करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, 900 में फिर आप जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 990 डिग्री हो जाएगा, 990 डिग्री हो जाएगा। 990 डिग्री में फिर आप जमा करेंगे 90 डिग्री तो ये 1080 डिग्री यहाँ पर आएगा, सही। अब आपके पास क्या कह रहे हैं कि साइन 1030 डिग्री, तो आप गौर से देखिए 990 और इसके दरमियान यहाँ पर हमारे पास इसका एंगल आ रहा है, ये समझ ले, ये एंगल आ रहा है। तो हम इस एंगल को देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है। और कितने सर्कल बन रहे हैं वो मैंने आपको बताया। इसको आसान करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि मेरे पास साइन 360 एक चक्कर हो गया प्लस 360 दूसरा चक्कर हो गया, सही, प्लस 360। अब जैसे 720, अब उस 720 में ऐसी वैल्यू जमा करो कि आपके पास 1030 डिग्री आ जाए, तो तकरीबन ये आपके पास बनता है, अगर हम कैलकुलेटर निकालते हैं, सही, हमने 1030 माइनस 720 किया तो 310, जिसमें आप 310 डिग्री जमा कर देंगे। तो ये सारे जब आप जमा करेंगे ये दोनों तो 270 हो गया, 270 का मतलब 2 चक्कर हो गए, कंप्लीटली 2 रेलुएशन हो गए, और फिर थर्ड रेलुएशन में ये यहाँ पर आ रहा है, सही, जिसे हमने को टर्मिनल एंगल पढ़े थे। तो इसी तरीके से अब हम देखेंगे वो थर्ड एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये क्या होगा आपके पास, साइन 1030 डिग्री, 1030 डिग्री जो होगा आपके पास वो लाई करेगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सही। और साइन 1030 डिग्री क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होगा। इसी तरह आप मालूम कर सकते हैं, सही। अब बिलफर्ज मिसाल के तौर पर आपको वैल्यू दी गई है, ये एक सपोज है, एक सवाल है आपके पास कि कोस या सिंपल आपको इस तरह वैल्यू दी गई है कि 8 पाई अपॉन 5 की वैल्यू दी गई कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सही। ये आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आएगी, सही। ये सिंपल से सिर्फ ये पूछा, इसमें आपने ना आपको साइन एंगल दिया है ना आपको कोस का दिया, सिर्फ ये वैल्यू आपको दी गई है कि भाई ये मालूम करो कि ये कौन से एंगल में कौन से क्वाड्रेंट में वाक़या हो। तो आपने क्या किया, तो गौर से जरा देखिएगा, अगर मैं इसी एंगल को यूं लिख दूं कि 4 और 2 पाई का मतलब 360 अपॉन 5, सही। अब मैंने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 360 डिग्री से और उसको डिवाइड मैंने किया 5 से, सही। जब मैं इसको डिवाइड करने जाता हूं जरा गौर से देखिएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 360, सही, इक्वली आ गया, और डिवाइड बाय 5, तो आपके पास आ रहा है 288 डिग्री आ रहा है, 288 डिग्री आ रहा है, सही।
अब 288 डिग्री जब आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब है हमें मालूम करने जाना है 288 डिग्री कहाँ लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इन विच क्वाड्रेंट दे लाई। सही, तो आपने क्या किया, इसको सिंपल क्वाड्रेंट बना दिए। अब आप तो जानते हैं ना कि ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 90 है, ये आपके पास 180 डिग्री है, ये आपके पास 270 डिग्री है, तो इसका मतलब है, और ये वापस आपके पास 360 डिग्री, तो इसका मतलब है कि ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने सिर्फ लिखना है कि 8/π लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सही, सिंपल सी बात। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, सिर्फ एंगल भी आपको दे सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मुताबिक भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वैल्यू समझ में आ गई होगी। कंप्लीट लेक्चर आपको बताते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन दिए गए हों तो वो इस तरह क्वाड्रेंट के थ्रू में हम मालूम करते हैं।